अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बहाली से रिलेटेड एक बड़ी ख़बर लेकर आया हूँ। मेरे पास काफ़ी बहाली को लेकर काफ़ी कमेंट आता रहता है, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम पर हो या मेरे टेलीग्राम पर हो या मेरे फेसबुक पेज पर हो। बहाली से रिलेटेड बहुत सारी लोग मेरे पास मैसेज करते हैं और फिर मैंने ये फ़ैसला किया है कि बहाली से रिलेटेड जो भी अपडेट है और अभी तक की जो अपडेट है बहाली से रिलेटेड, वो मैं आपके सामने साझा करूं। और आप लोगों का प्यार हमारे साथ बना हुआ है और आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहें। मैं जो भी ख़बरें लाता हूं वो आपके सामने रहता है और वो तमाम जानकारी मैं आपको अपनी तरफ से मुकम्मल जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं। और बहुत सारे लोग कमेंट बहुत तरह तरह के करते हैं, लेकिन मैं जो भी जानकारी आप लोगों के सामने रखता हूं तो वो कुछ आधार पर रखता हूं। इसलिए आप ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। तो चलिए, आज हम बहाली से रिलेटेड जो ख़बर है उसके ऊपर मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले एक ख़बर यही है कि बहाली से रिलेटेड जो अपडेट है और बहाली से रिलेटेड जो अपडेट आप सुनते रहते हैं, यहाँ पर बहाली को लेकर काफ़ी लोगों का इंतज़ार है। और जो मदरसे के स्टूडेंट हैं, जो बहुत दिनों से मदरसे के स्टूडेंट और बहुत लोग बाहर से भी चाहते हैं कि हम बहाल होकर मदरसे के अंदर जाएं। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है के पाठक, उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसके अंदर तमाम मदरसों की विवरणी मांगी गई थी। यानी मदरसे के अंदर कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने स्टाफ पढ़ाते हैं और मदरसे की पूरा लेखा जोखा जो है वो उन्होंने मांगा था। मदरसे में बहाली को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन रहता है, मैं इसी मुद्दे पर आपसे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बहाली को लेकर अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि बहाली आपका इस तारीख में हो जाएगी। अभी तक कोई तारीख का इसमें ऐलान नहीं किया गया है। मैं ये आपसे नहीं कहता हूं कि बहाली इस महीने होगी, बहाली अगले महीने होगी। इस तरह की कोई जानकारी न तो इससे पहले मदरसा बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि बहाली इस महीने में होगी। बहाली से रिलेटेड सिर्फ यही कहा गया था कि मदरसे में बहाली होगी और सदर और सेक्रेटरी को ये पावर दिया जाएगा। ये बातें इससे पहले मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है उनका मैंने इंटरव्यू इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने दिखाया था। लेकिन बहाली जो है उसका क्या रोड मैप होगा, बहाली का क्या तरीका होगा, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। जहां तक सोर्सेज के हवाले से जो मेरे पास जो खबर आई है कि बहाली होगी और बहाली को लेकर इस मर्तबा कोई दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है और बहुत दूसरा तरीका है। इसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली से रिलेटेड तैयारी की जा रही है और मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली को लेकर जो चेयरमैन साहब हैं वो काफ़ी इसके अंदर लगे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो। लेकिन बहाली को लेकर कुछ तकनीकी है मामला है, उसी को लेकर अभी मदरसा बोर्ड के अंदर जो बहाली है वो रुकी हुई है और मदरसा के जो चेयरमैन है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मदरसे में जल्द से जल्द बहाली का जो रास्ता है उसे क्लियर कर दिया जाए और सबके सामने जो बहाली का क्या योग्यता होगा उसको भी सामने रखा जाएगा। ये सोर्सेज के हवाले से खबर है कि मदरसे में बहाली को लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है और बहाली का क्या रास्ता हो उसको लेकर अंदर दूसरी बातें चल रही है। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है हमारे पास कि बहाली को लेकर आप अपडेट नहीं देते हैं, बहाली का क्या बस इसी तरह नहीं, बहाली को लेकर अपडेट पुख्ता जानकारी अभी तक आई नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने जब तक पुख्ता जानकारी नहीं होती है तो मैं आप लोगों के सामने कोई बात मैं नहीं रखता हूं। जब तक पुख्ता जानकारी नहीं आ जाता है मैं आपको बोलकर मैं आपको बेवकूफ़ क्यों बनाऊं। तो बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि बहाली होती नहीं है, लेकिन आप लोग वो वीडियो बनाते नहीं। जो बातें आती है सामने में मैं वो आपके सामने रखता हूं और बहाली को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है वो आपके सामने हमेशा मैं रखता रहता हूं। और अभी तक
इस तरह की कोई तारीख़ मुतय्यन नहीं है। और दूसरी बात जो है ये है कि संस्कृत बोर्ड में तो संस्कृत बोर्ड से मुताल्लिक़ भी काफ़ी सारा कमेंट आता है कि संस्कृत बोर्ड का क्या हो रहा है, संस्कृत बोर्ड में बहाली कब होगी। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर बताया गया था, जो कि भोला यादव इसके चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि उसमें बहाली को लेकर उसका भी कुछ रास्ता अपनाया जा रहा है और जल्द से जल्द संस्कृत बोर्ड में जो ख़राब व्यवस्था चल रहा है इस वक्त, तो उसको किस तरह दूर किया जाए, इसको लेकर उन्होंने काफ़ी चिंतन भी किया था। और इससे पहले जो संस्कृत बोर्ड को लेकर जो ख़बरें अभी 2 दिन पहले मैंने बनाया था, उस पर वो काफ़ी संज्ञान में लेते हुए तमाम जो ज़िला पदाधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई थी। तो बहाली को लेकर कोई ऐसा पक्का कोई तारीख़ मुतय्यन नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने वो तमाम जानकारी नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन बहाली को लेकर मदरसा बोर्ड के अंदर हलचल है और मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली को लेकर उसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन तैयारी क्या हो रही है और किस तरीके से होगा, क्या उसका वेबसाइट बनाया जाएगा, इस तरह लेकर कोई जानकारी नहीं है। और कुछ अंदरूनी जानकारी है तो वो जल्द से जल्द मैं आप लोगों के सामने वो तमाम जानकारी मैं रखूँगा। लेकिन अभी तक तो यही ख़बर है कि मदरसा बोर्ड में ये तमाम चीज़ें चल रही है। तो ये कुछ अहम जानकारी जो कि काफ़ी लोग नाराज़ भी रहते हैं कि बहाली होती नहीं है, और जब तक मदरसा के अंदर जब मदरसों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर बहाल जो होंगे तो उनको कहाँ से पैसा दिया जाएगा। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनको काफ़ी 20-20 सालों से पेमेंट नहीं मिला है। तो ये भी बात सही है कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिला है। तो उसको लेकर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी इससे पहले कहा था कि तमाम लोगों का पेमेंट आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट भी करना होगा। पेमेंट को लेकर जिस तरह आगे का रास्ता साफ़ हो रहा है उसी तरह लोगों का पेमेंट भी किया जा रहा है। और जहाँ तक वो मदरसे को भी शामिल किया जा रहा है कि जो मदरसे जो इससे पहले जो अंसारी साहब थे, जो इससे पहले अब उनके वक्त में जो मदरसे रिजेक्ट किए गए थे, जिनका मदरसे का रजिस्ट्रेशन नंबर रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उन मदरसों को भी दोबारा मौका दिया जा रहा है कि आप अपने पूरे शवाहिद के साथ आप दस्तावेज़ात को मदरसा बोर्ड के अंदर जमा करें। आपके जो भी कागजात हैं उस पर मदरसा बोर्ड के जो ऑफिस में जो बैठते हैं वो गौर व फिक्र करने के बाद अगर आपके दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं तो आपको दोबारा उस मदरसे का मान्यता दिया जाएगा। तो ये सब बातें मैं तमाम बातें यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने डालता रहता हूँ, वो बातें सब आप लोगों के सामने हैं। ये कुछ अहम जानकारी जो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रख दूँ। बहाली में जो देरी जो सबसे अहम वजह है कि वो इस मरतबा बहाली का जो तरीका होगा वो दूसरे तरीके पर होगा, इसीलिए उसके अंदर थोड़ा सा लेट हो रहा है। और वो चाहे वेबसाइट के ज़रिए भी हो सकता है कि तमाम मदरसों का डाटा मंगा लिया जाए, उसके बाद जहाँ पे जितनी सीट खाली हो उसी एतबार से वेबसाइट के में वो तमाम मदरसे का डाटा उपलब्ध कराया जाए। तो इसीलिए मदरसा बोर्ड के अंदर भी इसको लेकर काफ़ी बैठकें भी हो चुकी है बहाली को लेकर, लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मैं आपको कोई तारीख़ में बताकर मैं आपको गुमराह नहीं करूं कि मैं ये तारीख़ में बहाली होगी, उस तारीख़ में बहाली होगी। मैं जो भी बात आप लोगों के सामने रखता हूं वो खुलकर रखता हूं, जो भी बातें होती है वो आपके सामने मैं रखता हूं। इसीलिए ये कुछ अहम जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।